जय माँ गायत्री यूट्यूब चैनल फैमिली एंड मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है। और आप मस्त हैं तो ऐसे ही आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज रेखा जी अपने गुरुदेव से मिलवाना चाहती हैं, तो क्या रेखा जी के गुरु जी से मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? तो आज रेखा जी गुरुदेव से मिलवाना भी चाहेंगे और उनके बारे में कुछ छोटा सा संदेश भी बताना चाहती हैं। तो आज का प्रश्न है कि सभी लोगों का प्रश्न है कि रेखा जी आप गायत्री परिवार कैसे बने? तो मैं एक गायत्री परिवार की हूँ। तो मैं देखिए, हम गायत्री परिवार कैसे बने, जब मैं 8 साल की थी तो गुरु दीक्षा लिया, गायत्री मंत्र से गुरु दीक्षा लिया और साधना, उपासना और आराधना बचपन से लेकर अब तक मैं करती आई हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं रोज ध्यान साधना करती हूँ, अब तक करती आई हूँ, अभी भी करती हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना करते करते मैं साक्षात अपने गुरुदेव का दर्शन किए हैं और साक्षात मुझे गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हुआ है। तो ये कैसे दर्शन मुझे मिला? मेरी माँ की कृपा है, मेरी माँ का देन है और उनकी कृपा है कि मुझे बचपन से गायत्री मंत्र सिखाया करती थी और गायत्री मंत्र से यज्ञ कराना और पूजा पाठ कराना और ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जगाकर ध्यान साधना और शाम के टाइम पर नाद योग आदि मुझे सिखाती थी। तो आज जो कुछ भी हम पूजा पाठ, यज्ञ और ध्यान साधना करती हूँ, वो सब मैं अपनी माँ से ही सीखी हूँ। मेरी माँ जो है डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में इस समय है और मैं बनारस डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर की रहने वाली हूँ। मेरी माँ की नाम है श्रीमती दुर्गावती देवी। इस समय वो 70 साल की हो गई हैं और अपने बेटा, अपनी बहू के साथ वो घर पर है। तो जब मेरी माँ गायत्री परिवार बने थे तो उस समय बहुत वो सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी, कम उम्र की थी। और जब वो गायत्री परिवार की जब गायत्री परिवार मेरी माँ बने, संकल्प ली, तो उन्होंने संकल्प में ये प्रतिज्ञा किया कि हम अपने गांव को जगाएंगे, अपने देश की नारियों को जगाएंगे और गायत्री परिवार बनाएंगे। तो मेरी माँ एक साधारण टीचर होते हुए भी अपने परिवार को देखभाल करते हुए, उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी की 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का है और मैं सबसे छोटी हूँ। तो उस समय सब उनके बच्चे बहुत छोटे भी थे, उस समय मैं भी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ अपने परिवार को संभालते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, सब सिखाते हुए, उन्होंने नगर में, गांव में गायत्री परिवार, हमारे गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव का अपना संदेश सुनाते थे कि देविया जागो, अपने को जगाओ, देविया देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। जब माँ मेरी उस समय गायत्री परिवार बने थे, जब कोई जानता नहीं था कि गायत्री क्या होती है, गायत्री मंत्र क्या होता है। बहुत लोग तो मम्मी को गालियाँ भी दिया करते थे कि गायत्री मंत्र तो जपना नहीं चाहिए, औरतों को पाप पड़ता है, दोष पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरी माँ एक साहस, एक अपनी गुरुदेव की शक्ति लेकर नगर को जगाए, जगह जगह उन्होंने गायत्री यज्ञ करवाए और गायत्री यज्ञ में धीरे धीरे शामिल हो गए। बहुत लोग धीरे धीरे गायत्री परिवार बनते गए। तो आज डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में, यूपी, बलिया, जौनपुर, सोहवल आदि अनेक प्रकार के छोटे छोटे गांव हैं और बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ आदि उन्होंने गायत्री परिवार बनाया और आज लाखों में गायत्री परिवार यूपी में है। ऐसे तो आज विश्व में करोड़ों और अरबों गायत्री परिवार बन चुके हैं और देश विदेश में आज गायत्री यज्ञ कराई जा रही हैं और यज्ञ हो रही है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का संदेश भी किया जा रहा है कि अपने आप को बदलो, अपने आप को झकझोरो।
तो हमारे गुरुदेव का छोटा सा संदेश है कि बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है, हुई दिशाएं लाल, अंधेरा जाने वाला है। हम खाने और कमाने में इतना व्यस्त हैं कि हम थोड़ा सा अपने समय निकाल कर अपने बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, स्व अध्ययन नहीं करते हैं। तो हम सब 24 घंटे हमारे पास समय है, तो 24 घंटे में हम सब काम करते हैं। काम करने के बाद हम जब सोने लगते हैं तो सोने से पहले थोड़ा बहुत हमें स्व अध्ययन करना चाहिए। स्व अध्ययन में अपने बारे में चिंतन और विचार करना चाहिए कि हम किस लिए धरती पर आए हैं और क्यों आए हैं। तो क्या हमारे प्रति किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, दुख तो नहीं हो रहा है, क्या हम नशा तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे प्रति मेरी पत्नी खुश तो है, कहीं मैं परिवार को दुख तो नहीं दे आदि इस प्रकार की जो भी गलतियां हैं अपना चिंतन करें और सोचें और विचार करें, ताकि हम धीरे धीरे अपने आप में सुधार आए। तो इस प्रकार हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारे गुरुदेव का कहना है कि हमारे गुरुदेव नारियों को देवी रूप माने हैं और सम्मान दिए हैं, आदर दिए हैं और इज्जत दिए हैं। तो पहले की सती प्रथा थी, लेकिन अब नारी जो देवियां हैं, हमारे गुरुदेव का कहना है जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। सच में हमारी देवियां जग गई हैं और समाज में हमारी नारियों की बहुत ही इज्जत है। अपना स्वतंत्र रूप से वो जी सकती हैं, काम कर सकती हैं आदि, कोई भी अपना इच्छा से अपना रह सकती हैं। तो नारियों का ये सोचना है कि वो अबला अब नहीं है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि वो अपने आप को ऐसा बनाए जो आंधी और तूफान क्या एक हवा तक उनको न छू सके, और वो अपने काम के साथ साथ अपने परिवार में बाल बच्चे, जैसे कि अपने परिवार में बाल बच्चों को गायत्री लेखन करवाएं। जगह जगह यज्ञ हो रही है, हमारे गुरुदेव का गायत्री यज्ञ हो रही है, वहाँ वे ले जाएं। और जैसे भागवत गीता भी के साथ ले जाएं। बहुत लोग कहना है कि बच्चा हमारा छोटा है, नहीं, देखिए बच्चा हमारे बचपन से ही, हम छोटे पर से ही हम जो कुछ भी सिखा सकते हैं, बड़े हो जाने पर बहुत मुश्किल होता है। तो हर माँ का तमन्ना होता है कि हमारे बच्चे महापुरुष हो, तेजस्वी हो, तेजवान हो, बुद्धिमान हो। तो अगर हम अपने परिवार में प्रेम बनाना चाहते हैं आपस में, और बच्चों को बुद्धिमान और तेजस्वी बनाना चाहते हैं, तो गायत्री लेखन करें और गायत्री यज्ञ करें। और जैसे कि नारियों के ऊपर है वो अपना परिवार कैसे चला रही हैं। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, जैसे हम भोजन बनाते हैं, तो उसमें भी हम भजन के साथ भोजन बनाएं, या गायत्री मंत्र बोलते हुए या गायत्री मंत्र सुनते हुए हम भोजन बना सकते हैं। क्योंकि हमारा जो भोजन है ना, हमारे शरीर पर बहुत ही तेज प्रभाव डालता है। जैसा खायान वैसा हुआ मन। तो हमारे गुरुदेव का ये कहना है कि हमारे देश की देवियाँ एक शक्ति रूप है, एक दुर्गा शक्ति है, काली शक्ति है, और वो अपने परिवार के साथ साथ अपने स्वतंत्र रूप से वो जी रही हैं और जिएंगी। और अपने परिवार को भी आपस में जैसे कि बच्चों को थोड़ा ध्यान, साधना, उपासना आदि ये सब सिखाएं और खुद करें। तो हम ज़्यादा समय अब आपका हम नहीं लेना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा बताए हैं, कुछ समय मिलेगा तो और हम अपने गुरुदेव की जीवनी कहानी बताएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा वेट हम नहीं करना चाहेंगे। आप इंतज़ार में बैठे होंगे कि रेखा जी अपने गुरुदेव से कब मिलवाना चाहेंगे, कब। तो आइए हम अपने गुरुदेव से मिलवाते हैं। वो गुरुदेव हैं जो मेरे ही गुरुदेव नहीं हैं, वो विश्व के गुरुदेव हैं। और उनका कहना है कि हमारे सब बच्चे हैं, हमारे जो काम करेगा वो हम उनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। तो
हमारे गुरुदेव तप करके, तपस्या करके अपने शरीरों को, इन्होंने बहुत ही तपस्या और तप किए हैं, अपने शरीर को गलाए हैं और गायत्री मंत्र से गायत्री माता को सिद्ध और प्रकट किए हैं, जो आज हम गायत्री माता को जानते हैं। तो हमारे गुरु जी की जीवनी कहानी बहुत ही लंबी है, हम कभी किसी दिन आपको हम बताएंगे। गायत्री माता जी हैं और मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य, उनकी वाइफ मेरी वंदनीय माता जी हैं। तो समय ज़्यादा नहीं है, तो कभी किसी दिन समय मिलेगी तो हम अपने गुरुदेव और वंदनीय माता जी की कहानी बताएंगे। और गायत्री परिवार के जो लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर गायत्री लेखन अगर आप लोगों को चाहिए तो रेखा जी से संपर्क करिए, कमेंट करिए। और छोटा सा और बात आप लोगों को कहना है कि हमारे गुरुदेव का आश्रम शांति कुंज में है, हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम है और देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देश विदेश के लोग जाते हैं, योगा सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। वहाँ बहुत ही व्यवस्था है, हमारे गुरुदेव बच्चों के लिए किए हैं। और शांति कुंज हरिद्वार में प्लीज़ आप लोग जाकर हमारे भोजनालय में, हमारे गुरुदेव के भोजनालय में आप प्रसाद भोजन करिए। वहाँ रोज़ डेली 1 लाख 2 लाख लोग पहुँचते हैं और वहाँ ध्यान साधना होती है, वहाँ ध्यान साधना होती है, अनुष्ठान होती है। बहुत लोग नवरात्र में जाकर वहाँ जाप पूजा करते हैं और सोलह संस्कार भी होती है, 16 संस्कार होता है, मुंडन होती है, शादियाँ होती है। तो हमारे गुरुदेव अपने बच्चों के लिए बहुत ही व्यवस्था किए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग ऋषिकेश और देहरादून आदि आप लोग जाते होंगे तो प्लीज़ हमारे गुरुदेव के भी आश्रम में आप लोग पहुँचिए। तो आज हम छोटा सा ही अपने गुरुदेव का संदेश यहीं तक खत्म कर रहे हैं, आगे हम किसी दिन फिर बताएंगे। तो रेखा जी एक योगा और डांस एक्टिंग के साथ साथ एक गायत्री परिवार की भी हैं बचपन से, जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग गायत्री परिवार और एक पूजा पाठ के रूप में ही जानते हैं। लेकिन अब YouTube चैनल पर मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो योगा है, डांस है और एक्टिंग है। तो प्लीज़ रेखा जी को आप लोग देखिए और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय माँ गायत्री। और हम सब लोग एक साथ मिलकर संकल्प लें कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जय माँ गायत्री।